तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आपको पता है, कल यहाँ पर एक अपडेट आया था कि जितने भी लोग हैं भाई अपनी चॉइस फिलिंग लॉक कर दीजिए। अब जो है चॉइस फिलिंग और ये जो सुविधा आपको उपलब्ध कराई गई थी, वह सारी सुविधाएं रात को 12 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। तो क्या वो सुविधाएं बंद हुई हैं या अभी भी वो सुविधाएं चल रही हैं, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। ये बहुत गलत हुआ है अतिथि शिक्षकों के साथ में, तो क्या गलत हुआ है वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। और क्या आज मेरिट लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जीएफएमएस पोर्टल पर अगर हम बात करते हैं तो कल जो अपडेट आई थी उसके बाद में अभी तक और कोई अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। बाकी और क्या हो रहा है जीएफएमएस पोर्टल पर, आइए वो आपको बता देते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा एमपी टेट वर्ग 3 की बहुत ही बेहतरीन किताब यहाँ पर निकाली गई है। एक तरह की संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे 3000 बहुविकल्पी प्रश्न, साथ ही साथ में 4 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आपका कोई एक विषय गड़बड़ है, बाकी सारे विषय सही हैं, तो आप इनकी सब्जेक्टिव बुक भी मंगा सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश की अलग से, गणित की, हिंदी की, संस्कृत की, पर्यावरण अध्ययन की, बाल विकास की, ये किताबें भी आप अलग अलग मंगा सकते हैं और इनका कॉम्बो पैक भी जो है आप मंगा सकते हैं। ये सारी किताबें आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करके आप ये सारी किताबें मंगा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। इस तरह यहाँ पर सारे सॉल्व पेपर होंगे, यहाँ पर उनके आंसर होंगे और हर एक प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया होगा और पूरे टॉपिक को एक साइड से कवर किया गया होगा। ठीक है, तो ये किताबें आप मंगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए, अब अगर हम यहाँ पर देखें अतिथि शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो देखिए, अगर अभी आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो साफ साफ लिखा रहा है दिस फैसिलिटी हैज़ बीन क्लोज्ड, यानी कि अब ये जो सुविधा है आपकी चॉइस फिलिंग की, वो बंद की जा चुकी है। अब इसमें ना ही कोई एडिट हो सकता है। और अगर आप प्रोफाइल लॉक करने जा रहे हैं तो प्रोफाइल लॉक पर भी यही लिख करके आ रहा है दिस फैसिलिटी हैज़ बीन क्लोज, यानी कि अब ना आपकी प्रोफाइल लॉक होगी और ना ही आपकी चॉइस फिलिंग होगी, ना ही कोई एडिट किया जा सकता है। अब यहाँ से ये देखने में हो सकता है कि आज शाम या फिर कल सुबह आपको आपकी मेरिट लिस्ट और जो है आपके स्कूलों का आवंटन देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसी हमारी बात हुई थी तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट और अतिथि शिक्षकों को स्कूलों का आवंटन देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है ये सारी प्रक्रियाएं लॉक कर दी गई हैं, अब ये सारी प्रक्रियाएं बंद कर दी गई हैं। अब ना ही कोई एडिट हो रहा है और ना ही कोई चॉइस फिलिंग हो रही। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आज शाम तक या फिर कल सुबह आपको कोई ना कोई नई अपडेट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है अतिथि शिक्षकों के लिए, क्योंकि कल को आपने भी अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन किया है तो आप भी अतिथि शिक्षक बनेंगे, तो ये जो है सिचुएशन आपके सामने भी क्रिएट हो सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अनुभागीय अधिकारी राजस्व मझौली जिला सीधी मध्य प्रदेश, विषय है 2 अक्टूबर 2024 को अतिथि शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज व अतिथि शिक्षकों की मांगों के निराकरण करवाए जाने के संबंध में। आपको पता है 2 अक्टूबर को अतिथि शिक्षकों ने एक धरना प्रदर्शन रखा था, जिसमें उनकी कुछ मांगे थी। उन मांगों को पूरा करवाने के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रखा गया था। जैसे कि मतलब 1 साल तक जॉब पक्की कर दी जाए, बीच में ना हटाया जाए, और उनकी कुछ मांगे थी कि नियमित कर दिया जाए, और ना नियमित किया जाए तो एक विभागीय परीक्षा करवा करके उनको नियमित कर दिया जाए। ठीक है ना, और वेतन को लेकर के और ये आपकी मेरिट लिस्ट को लेकर के ये जो प्रक्रिया आपकी इतनी धीरे धीरे चल रही थी, इस प्रक्रिया को लेकर के, इन सारी शिकायतों को लेकर के एक जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया था। लेकिन पुलिस के द्वारा उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया, जिससे कि आज सुबह हमने फोटो भी देखा है। फोटो हम आपके लिए यहाँ पर नहीं लाए हैं क्योंकि यूट्यूब ऐसे फोटो को जो है बाद में ब्लॉक कर देगा, तो क्या मतलब है। ठीक है ना, तो वहाँ पर फोटो भी हमने देखा, बहुत सारे शिक्षकों को, बहुत सारे अतिथि शिक्षकों को, किसी का हाथ टूट गया है, किसी के पैर में चोट आई है, किसी के कंधे पर बहुत ज़्यादा मतलब लाठियों के निशान
काले काले लाठियों के निशान देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है। अतिथि शिक्षकों के साथ में ये बहुत ही गलत हुआ है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे, जिसको लेकर के यहाँ पर जो है ये चेतावनी भी दी गई है अतिथि शिक्षकों के द्वारा। आइए देख लेते हैं। श्रीमान जी से विषय अंतर्गत लेख है कि 2 अक्टूबर 2024 को अतिथि शिक्षक अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर के व 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर की गई घोषणाओं का आदेश जारी करवाने के लिए अंबेडकर पार्क भोपाल में चल रहे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में अहिंसा दिवस के दिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के पुलिसकर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों में रोष व्याप्त है। काफ़ी चोटें आई हैं, हमने तो आज सुबह अखबार में भी देखा है, वहाँ पर फोटो दिखाया गया है। बहुत सारी चोटें यहाँ पर देखने को मिली हैं अतिथि शिक्षकों के हाथ पैरों में। ठीक है, अगर अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगों को 15 दिवस के अंदर निराकरण नहीं किया जाता है तो अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर चक्का जाम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही मध्य प्रदेश सरकार की होगी। तो यहाँ पर एक चेतावनी दे दी है कि भाई अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो जितने भी अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में हैं, ये सब लोग इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और चक्का जाम करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। अतः श्रीमान जी से विनय पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगों को निराकरण करवाते हुए दोषी व्यक्तियों के प्रति कार्रवाई करने की कृपा करें। जिन लोगों ने लाठियां भांजी हैं और मतलब गोली चलाने तक का आदेश यहाँ पर दे दिया गया था, अगर आप लोग नहीं हटते हैं तो गोली भी चला दी जाएगी। एक बैनर के द्वारा एक बैनर छपवा करके पुलिसकर्मियों ने सामने रख दिया था, अगर आप लोग नहीं हटेंगे तो आपके ऊपर गोली भी चलाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रार्थी मझौली ब्लॉक के समस्त अतिथि शिक्षक तहसील मझौली जिला सीधी 3 तारीख को लिखा गया है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर साइन भी किया है। ठीक है, तो ये अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांगे हैं, लेकिन ये जो लाठीचार्ज हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। ये अतिथि शिक्षक कोई मतलब जानवर तो है नहीं, है तो वो भी शिक्षक ही है ना, और शिक्षक के द्वारा ही, इनके द्वारा ही आपकी जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, इस शिक्षा व्यवस्था को जो आधार दिया गया है, कम पैसों में भी ये लोग जो है पढ़ा रहे हैं, दोपहर में जा रहे हैं। ठीक है ना, और फिर इन्हीं के ऊपर अगर लाठीचार्ज होता है तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। इसी को लेकर के यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। बाकी भाई मैं तो आपसे यही कहूँगा, वर्ग 3 की तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। वर्ग 3 का आपका एग्जाम होने वाला है, वर्ग 3 की बढ़िया तैयारी कीजिए। हमारी डेली क्लासेज आ रही हैं, 2 क्लास आ चुकी है, आज तीसरी क्लास आने वाली है, क्लास नंबर 3 आ जाएगी। आज हम स्पेशली बाल विकास पर जो है फोकस्ड रहेंगे। बाल विकास के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं, 5 से 6 नंबर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाल विकास। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि जैसे हमारी क्लासेज चल रही हैं, हम 3 से 4 सब्जेक्ट को एक दिन में लगभग 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन के माध्यम से कवर करते हैं, वैसे क्लास चलाएं या फिर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर के क्लास चलाएं। आज बाल विकास, फिर कल मतलब कल ईवीएस, परसों संस्कृत, ऐसे चलाएं। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी आज दोपहर में 2 बजे क्लास आ जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं रहता है। जैसे कि राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। इसके अलावा नीतू मैम की जो बुक है वॉल्यूम फर्स्ट इंग्लिश वालों के लिए, वो आपको बुक वहाँ पर मिल जाएगी। वही बुक एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको अन्य कोई जो है ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा वहाँ पर साइंस और सोशल साइंस के एनसीईआरटी के नोट्स भी डले हैं, वो भी आप लोग वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का नाम सक्सेस जंक्शन लाइव है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में। आपकी मेरिट लिस्ट जैसी आती है हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।